सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 373 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी ये जो सीरीज चल रही है पार्शियल डिफरेंशिएशन की, जिसमें हमने ऑलरेडी 16 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 17 होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन के सभी टाइप के क्वेश्चंस को एक्सेस करना है तो इस टाइम पर टैब से क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। सो देखिएगा आज का हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। हमारे पास है u जो फंक्शन है मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, x y एंड z वेरिएबल में हमारे पास में गिवन है। क्या है? y बाई जी प्लस में z बाई एक्स प्लस में x बाई वाई। अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? x u x प्लस में y u y प्लस में z u z इज इक्वल्स टू 0। यानी कि u का विथ रेस्पेक्ट टू x जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे देन मल्टीप्लाइड बाई x, इसी तरह से y विथ रेस्पेक्ट टू करेंगे देन मल्टीप्लाइड बाई y, इसी तरह से z के रेस्पेक्ट में करेंगे देन मल्टीप्लाइड बाई z का सम हमारे पास में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब यहां से इस क्वेश्चन को करने के दो अप्रोच है। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपके पास में है तो आप स्मार्ट अप्रोच से इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के थ्रू सॉल्व करना चाहते हो, आपको लेंथी अप्रोच में जाना है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। सो देखिएगा मेरे पास में दोनों अप्रोच है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं डायरेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन के थ्रू हम इसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। सो पार्ट 1 जो कि हमारे पास में लेंथी अप्रोच होने वाला है वो क्या है कि हमें जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है उस तरह से सभी जो वेरिएबल्स है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन, विथ रेस्पेक्ट टू वाई, विथ रेस्पेक्ट टू जेड, इन सभी को रेस्पेक्टिवली फाइंड आउट करके देन एक्स वाई एंड जेड से रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके एंड उसका सम कर देना है। सो यहाँ पे सेम चीज करने वाले हैं कि जब हम यू एक्स निकालेंगे, यानी कि u जो कि हमारे पास में मल्टी वेरिएबल फंक्शन है एक्स वाई एंड z का, उसका विथ रेस्पेक्ट टू x जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो y एंड z दो अलग वेरिएबल जो है उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, जब मैंने कहा y एंड z, तो यहाँ पे y z है तो उसका तो क्या आ गया मेरे पास में 0 आ गया, बट z x है यानी कि हमारे पास में तो x चाहिए ना हमें, तो बाकी रिमेनिंग जो है उसको तो एज ए कांस्टेंट हम बाहर रख लेंगे। तो प्लस में z एंड मेरे पास में अंदर क्या बचा 1 बाई एक्स, यानी कि 1 बाई एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू x जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स का क्या आ जाता है, माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाता है। इसी तरह से x अपॉन में y, तो 1 अपॉन में y को मैं बाहर रखूंगा और x का x के रेस्पेक्ट में क्या आ गया, जब यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर में है x, तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। तो यहाँ से मेरे पास में 1 अपॉन में y माइनस में z अपॉन में एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह से u y जब हम फाइंड आउट करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं जहां पे हमें x और z वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो देखिएगा x और z वेरिएबल यानी कि ये सेकंड वाला मेरे पास में अब 0 हो जाएगा, और x और z यानी कि हमारे पास में z को मैंने बाहर रखा और y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। इसी तरह से मैंने x को बाहर रखा एंड देन 1 अपॉन में y का क्या हो गया, यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएशन माइनस का 1 अपॉन में y स्क्वायर हो गया। सो यहाँ से भी मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। इसी तरह से जब मैं u z फाइंड आउट कर रहा हूँ तो u का विथ रेस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली एंड x एंड y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, जिसका मेरे पास में क्या आएगा फाइनली 1 अपॉन में x माइनस में y अपॉन में z स्क्वायर आ जाएगा। देखिएगा अब मेरे को क्या करना है, u x से x को मल्टीप्लाई कर देना है, u y को y से मल्टीप्लाई कर देना है, u z को z से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा, x अपॉन में y माइनस z अपॉन में x प्लस y अपॉन में z माइनस x अपॉन में y प्लस z अपॉन में x माइनस y अपॉन में z, जो कि मेरे पास में x अपॉन में y से x अपॉन में y कैंसिल आउट हो गया, z अपॉन में x जो है माइनस का इससे प्लस से कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह से ये कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास में जो क्वेश्चन ने हमसे डिमांड की थी वो आंसर आ चुका है। बट ये हमारे पास में क्या है, लेंथी अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में अगर आप इस क्वेश्चन को टैकल करना चाहते हो तो क्या करेंगे, हमारा टाइम बचाने के लिए यहाँ पे आइलर्स थ्योरम जो होती है हमारे पास में, यूलर्स थ्योरम कह लीजिए या फिर आइलर्स थ्योरम कह लीजिए, वो क्या होती है उसका स्टेटमेंट देख लीजिएगा। अगर आपको आइलर्स थ्योरम नहीं आती तो क्या कहते हैं, स्टेट्स दैट फॉर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n एक्स यू एक्स प्लस में वाई यू वाई प्लस में जेड यू जेड इज इक्वल्स टू क्या होगा, एन मल्टीप्लीकेशन यू जो हमारा मल्टी वेरिएबल फंक्शन है एक्स वाई एंड जी वेरिएबल में, वो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, जिस भी डिग्री का हमारे पास में वो फंक्शन गिवन होगा उस डिग्री का, ठीक है, उस डिग्री से हमारे पास में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो आइलर्स थ्योरम है इसके लिए कंडीशन क्या है, ये किस कंडीशन में हमारे पास में अप्लाई कर सकते हैं हम किसी भी फंक्शन पे, कि वो हमारे पास में होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर डिग्री का। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें होमोजेनिटी चेक करनी पड़ेगी इस फंक्शन के कि ये होमोजेनियस है या फिर नहीं है, और उसको चेक करने के लिए जैसा कि यहाँ पे एक्स वाई और जी वेरिएबल में है तो हमें क्या करना है, किसी भी एक पर्टिकुलर अनदर वेरिएबल के साथ में उसको रिप्लेस करना है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि मेरे को x को kx से रिप्लेस कर देना है, y को ky से रिप्लेस कर देना है, z को kz से रिप्लेस कर देना है,
और उसमें चेक करना है कि क्या यहाँ से के की कोई एक सिंगल पावर निकल के आ रही है कॉमन, और फिर मेरे पास में रिमेनिंग जो फंक्शन बचेगा वो मल्टी वेरिएबल फंक्शन जो u है वो ही रिमेनिंग रह रहा है या फिर नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे जब मैंने kx रखा, ky रखा एंड kz रखो तो यहाँ पे ऊपर और नीचे से हर एक स्टेप में कैंसिल आउट हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ से कॉमन बाहर निकालता हूँ k की पावर तो मेरे पास में 0 निकलेगी और रिमेनिंग जो फंक्शन बचेगा वो u ही बच जाएगा। यानी कि यहाँ पे k की पावर जो होगी वो हमारे पास में इसकी डिग्री होगी कि हमारे पास जो फंक्शन है उसकी होमोजीनिटी कितनी है, कितनी डिग्री की होमोजीनिटी है यहाँ पे। तो मेरे पास में n की वैल्यू यहाँ से 0 आ रही है, इट मीन्स ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है u। ठीक है, तो मेरे पास में अब यहाँ से अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ आइलर्स थ्योरम को तो मैं क्या कहूँगा, x ux प्लस में y uy प्लस में z uz इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाई u। अब n की वैल्यू मेरे पास में 0 आई थी तो 0 मल्टीप्लाइड बाई u क्या आ गया, 0 आ गया। तो जो कि हमने क्वेश्चन से कहा था कि क्वेश्चन हमसे x u x प्लस में y u y प्लस में z u z इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास में 0 आ रहा है। स्मार्ट अप्रोच के साथ में शॉर्ट हो चुका है हमारा क्वेश्चन, टाइम भी बच रहा है। तो आपको इस मेथड को फॉलो करना चाहिए ताकि हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। ठीक है, सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।